Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This side Sana Sabi. So in this particular video, I'm gonna explain you the value of the forgiveness. Okay? जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान शरीफ में मेंशन करते हैं कि आप लोगों को माफ़ करो, मैं आपको माफ़ करूँगा, और जो लोगों को माफ़ नहीं करेंगे क़यामत वाले दिन वो अल्लाह ताला से कहेंगे अल्लाह ताला प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए। तो अल्लाह ताला उनको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब हमारी डेथ हो जाती है, डेथ पे ही हमारी जो डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो जाता है। आफ्टर द डेथ हम अल्लाह ताला से जो भी दुआ करेंगे, जो भी मांगना चाहेंगे वो हमें नहीं मिलेगा। सो ये हमारे लिए अभी राइट नाउ ही जीते जी आपको जो मांगना होता है वो अल्लाह ताला से आप मांग सकते हैं, बिकॉज आफ्टर दैट हमारा डेवलपमेंट कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। उसके बाद हमारा जो एक्शन होता है उसका रिजल्ट हमें मिलता है। सो वी आर हियर इन अ टेस्ट यूनिवर्सिटी, सो लेट्स प्रिपेयर फॉर द real university. Okay, so that will happen of course on the day of the judgment, right? So now I'm talking about the value of forgiveness. हमारी सोसाइटी में क्या बेनिफिट है अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं? Of course we live in the society, we are the part of the society, and what happen, we have to face a lot of negative people on the daily basis, right? A lot of bad experience we have to face on the daily basis. So how we can tackle this kind of problem, right? So there is a complete structure of guidance, so that Allah subhanahu wa ta'ala gave us a complete structure of a guidance, and that is Quran. Alhamdulillah we have, so that we can solve each and every problem from Quran. Okay, whatever we face on the daily basis, right? So yes, actually forgiveness जो है, माफ़ करना लोगों को, right? और वो एक ऐसा चीज़ है जिससे क्या होता है कि ये अनवांटेड सिचुएशन हमारे जो है एटमॉस्फेयर में जब अराइज हो जाती है तो हम फॉरगिवनेस से उसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, राइट? जब हमें हम सोसाइटी में रहते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ बैड एक्सपीरियंस ऑन द डेली बेसिस, राइट? सो यहाँ पर इस सिचुएशन में हम किस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं, राइट? ऑफ कोर्स हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो हम उसको माफ़ करें या फिर हम उससे रिवेंज लें या फिर बदला लें, राइट? अगर हम उसको माफ़ करेंगे तो हम क्या करते हैं, अनवांटेड जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, अनवायरमेंट जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देते हैं, राइट? बट अगर हम उसको माफ़ ना करें, हम बदला लेने की सोचें, तो व्हाट हैपन, ऑफ कोर्स हमें पता ही है एक कैलेमिटी अराइज हो जाती है और इविल एक्ट अराइज हो जाता है, राइट? सो विच इज़ द ऑप्शन, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन? ऑफ कोर्स फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सो दैट इज़ द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स इसे आप अपॉर्चुनिटी की तरह लें, इसको ये मत सोचें कि ये इविल एक्ट है या फिर हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, राइट? अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सामने अपॉर्चुनिटी भेजता है। ऑफ कोर्स ऑन द डेली बेसिस 24 आवर हमारे सामने कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं, राइट? अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं कि आपको कोई आकर के कोई कुछ बोल रहा है, बैड एक्सपीरियंस या फिर बैड वर्ड बोल रहा है, तो आपने उसे माफ़ कर दिया, इसका मतलब आपने अल्लाह ताला को क्या कर दिया, राज़ी कर दिया। तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ गई है अल्लाह ताला को राज़ी करने की। इससे क्या होगा कि आपकी जो गुड डीड्स हैं वो अराइज़ हो जाएंगे, अच्छा काम है वो अराइज़ हो जाएंगे, वो ग्रो हो जाएंगे, राइट? आपको सवाब मिल जाएगा। तो ये हमारे पर डिपेंड करता है कि अगर हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आ रही है कि हम उसको किस तरीके से टैकल करते हैं, किस तरीके से उसको लेते हैं। या तो हम उसको बेनिफिट उठा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम रिवेंज लेंगे तो ऑफ कोर्स रिवेंज के क्या लॉसेस हैं। एक तो हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है, ओके, और फिर हमारा जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं निकलता है, राइट? हम उसको कुछ बोलते हैं, वो वापस से हमें कुछ बोलता है, फिर क्वेश्चन आंसर जो है सिलसिला चलता रहता है। वो हमारी मिस्टेक निकालता है, हम उसकी मिस्टेक निकालते हैं, तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी एंड नहीं होती है। और वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर हम उसको माफ़ कर देते हैं तो व्हाट हैपन, हमारा टाइम भी सेव हो जाता है, राइट? और हमारा जो वैल्यूबल टाइम जो है वो सेव हो जाता है और डिस्ट्रैक्शन से हम बच जाते हैं, राइट? सो और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम अल्लाह ताला को राज़ी कर देते हैं माफ़ करके उसको, राइट? ओके, सो सम पीपल आर्ग्यूमेंट करते हैं कि राइट कि फॉरगिवनेस हमारे ऊपर अप्लाई नहीं करती, ना हम अप्लाई करते हैं, हम तो टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। मीन्स जैसे को तैसा, अगर उसने मुझे कुछ बोला तो मैं भी उसको कुछ बोल देती हूँ, तो वो टिट फॉर टैट पॉलिसी को बिलीव करते हैं कि हमारे लिए ये वर्क करती है। बट टिट फॉर टैट पॉलिसी जो है वो कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं निकालती, वो कभी भी एंड नहीं करवाती कन्वर्सेशन को। ऑफ कोर्स वो क्या कर सकती है, ऑन द कॉन्ट्रेरी वो क्या करती है, प्रॉब्लम को और बढ़ा कर देती है और उसका सॉल्यूशन निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सो दैट कि
हमारी सोसाइटी में सपोर्टिवनेस आए और कोलेबोरेशन के साथ रहें, सब मिलजुल कर रहें, सपोर्टिव अराइज हो, राइट। और सो दैट कि हम एक पॉजिटिव पर्सन बन जाए और पॉजिटिव हमारी सोसाइटी बन जाए और हेल्थी सोसाइटी बन जाए। सो दैट्स वाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आप सोसाइटी में रहते हो, समाज में रहते हो, तो आप क्या करें, लोगों को माफ़ करें, मैं तुमको माफ़ कर दूंगा। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ द forgiveness, right? I hope so you understand this particular concept or topic, the value of forgiveness. And yeah, that's it. So please my dear brother sister, try to forgive to everyone. Of course we are human being और अल्लाह ताला ने human, और you know what happen, ह्यूमन बींग सोचता है कि हम परफेक्ट हैं, राइट। बट अल्लाह ताला कहता है कि तुम गुमान भी मत करो कि आप परफेक्ट हो, मैंने तुम्हें वीकनेस के साथ बनाया है। तुम परफेक्शन को इख्तियार भी मत करो ना, तुम परफेक्ट हो, तो तुम्हारे अंदर वीकनेस है। अगर तुम्हारे अंदर वीकनेस ना होती है तो ऑफकोर्स तुम मेरे पास नहीं आते, और तुम्हारे अंदर वीकनेस है, तुम मिस्टेक करते हो, देन मेरे पास आते हो सॉल्यूशन लेने के लिए, ऑफ कोर्स। और ऐसे ही हमारे साथ होता है, हम ह्यूमन बींग हैं और ऑफ कोर्स हम मिस्टेक तो करते ही रहते हैं, तो बट यू हैव टू ट्राई टू अडॉप्ट दी culture of forgiveness, right? So that we can benefit in this dunya as well as the akhirah. Okay, so yes, this is the message I just want to give you to all of you. I hope you get benefit from it. Yes, assalamu alaikum warahmatullahi